सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। सभी को नमस्कार। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, दिस इज पार्ट 7 ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.5। अब ये एक्सरसाइज 1.5 हमने इसमें सॉल्व किया। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस दिए थे आपको ट्राई करने के लिए। अब यहाँ देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। फर्स्ट वन इज़ 2 माइनस रूट 5। तो सम या डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। 2 रेशनल है और रूट 5 इरेशनल है, उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 23 जो इरेशनल पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दिस विल बी ओनली 3 विच इज़ ए रेशनल नंबर। 2 root 7 by 7 root 7. अब root 7 again will be cancelled out. This will be 2 by 7 will remain there, and 2 by 7 is a rational number. 2 by root 2. तो 2 by root 2 को अगर हम रेशनलाइज करें रूट 2 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो दैट विल बी ओनली रूट 2 विच इज़ एन इरेशनल नंबर। 2 पाई है, पाई इज एन इरेशनल, 2 इज रेशनल, सो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, सो 5th इज irrational. So irrational, rational, rational and irrational, irrational, 3 irrational, 2 rational. तो ये डिसाइड किया गया। तो जो कुछ फैक्ट्स थे जो पिछले वीडियो में हमने बताया, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको डिसाइड किया गया कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। अब ये है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, मल्टीप्लाइंग देम 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। So 3 into 2 6, that is plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root over 2 into 3. So 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root 6. This cannot be further solved. तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। 3 plus root 3 into 3 minus root 3. Now it is in the form a plus root b into a minus root b. So a square minus b होगा। या अगर इसको a प्लस बी और a माइनस बी के भी फॉर्म में लें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, दैट इज़ 9 माइनस 3 विच इज़ 6। नेक्स्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको स्प्लिट करें तो a स्क्वायर दैट इज़ रूट 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज़ रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 ab मीन्स 2 रूट 5 इंटू रूट 2, सो दैट इज़ 5 प्लस 2 रूट 10, so 7 plus 2 root 10. Next fourth है root 5 minus root 2 into root 5 plus root 2. तो again this is in the form root a minus root b into root a plus root b, that is तो root a square minus root b square, so root 5 square minus root 2 square, that is 5 minus 2 which is 3. अब इसमें a square minus b square वाला आइडेंटिटी भी लग सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, recall pi is defined the ratio of the circumference say c of circle to its diameter say d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? अब यहाँ देखने से लगता है कि c by d जो है वो रेशनल है और पाई इरेशनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है कि एक रेशनल इरेशनल के बराबर है? तो इसका एक्सप्लेनेशन है, व्हेन द लेंथ ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड विद ए स्केल और विथ एनी अदर डिवाइस वी ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू, दैट इज सी एंड डी बोथ आर इरेशनल्स, वी डू नॉट गेट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, दैट्स वाई सी बाई डी इज एन इरेशनल नंबर, हेंस पाई इज इरेशनल। देयरफॉर देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन सेइंग दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। मतलब जो भी हम अप्रोक्स मेजर करते हैं सी और डी बाई स्केल या टेप समथिंग एल्स, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच इज़ द इरेशनल, नॉट द रेशनल। सम में भी रेशनल, सम में भी इरेशनल, सो द डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। सो इन दैट केस बोथ आर इरेशनल, सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। अब देखिए, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। पिछले वीडियो में बताया गया था कैसे करना है, क्या इसमें स्टेप्स थे। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हमको ड्रॉ करना है इक्वल टू 9.3, दैट इज़ ए बी। फिर क्या करना था, इसको एक्सटेंड करना था अप टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1। अब जो ए सी है वो हो गया 9.3 रूट 9.3 ए बी हो गया और ए सी 1 हो गया, तो वो 10.3 हो गया। लोकेट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मार्क इट एज ओ।
अब मिड पॉइंट हमको उसका लोकेट करना है, तो 10.3/2 तो 5.15 पे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मिड पॉइंट ऐसे भी हम किसी लाइन को कैसे बाइसेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली मिड पॉइंट हम निकालेंगे, मेज़र करके नहीं निकालेंगे। तो मतलब लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ लेते हैं, दोनों साइड से नीचे ऊपर कट करते हैं, ज्वाइन करने पे जहाँ वो लाइन को कट करता है दैट इज़ द मिड पॉइंट ओ। अब ओ को सेंटर लेके ओ ए या ओ सी दोनों में से कोई भी रेडियस लेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद जो डी पॉइंट है वेयर ए बी इज इक्वल टू 9.3, वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि सेमी सर्किल को डी पे कट करता है। मीन्स ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी टू ए सी। अब जो आर्क हमने कट किया है या सेमी सर्किल उसको डी पे कट करेगा। ड्रॉ एन आर्क टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस। अब बी डी जब हमको मिल गया तो बी डी की वैल्यू होगी कितनी, दैट विल बी √9.3। अब इसको आप देख सकते हो, जैसे पिछले वीडियो में हमने इसका प्रूफ भी बताया था कि बी डी विल बी √9.3। हाउ इट इज़ √9.3, वी कैन सी द प्रीवियस वीडियो। मतलब अगर हमने ए बी को x ले लिया और बी सी 1 है तो वो x+1 हो गया, उसका हाफ जो होगा x+1/2 हो जाएगा जो कि रेडियस होगा, ठीक है। अब उसके बाद ओ बी हम निकालेंगे तो x-1/2 होगा। फिर राइट ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो हमको बी डी जो है वो √x मिला। अब बी डी को हमने लेके आर कट किया और बी को सेंटर लिया, तो वो जहाँ भी उस लाइन को एक्सटेंड करने पे कट करेगा, सपोज दैट इज़ ई, सो इन दैट केस बी विल बी √x मीन्स √9.3। अब ये नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट हो गया √9/3। बी को हमने ओरिजिन ले लिया 0, सी 1 है। इसके बाद जो है, अब देखिए ये यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। ए बी लाइन सेगमेंट 9.3 ड्रॉ किया गया, उसको एक्सटेंड किया गया सी तक, सच दैट बी सी 1, इसका मिड पॉइंट लोकेट किया गया ए सी का जो कि ओ है। अब ओ को सेंटर लेके ओ ए या ओ सी रेडियस लेके हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया। बी जो है ए बी इज इक्वल टू 9.3, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि सेमी सर्किल को डी पे कट करता है, तो यही बी डी जो होगा वो √x मीन्स √9.3 हो जाएगा। अब बी को सेंटर लेके बी डी के बराबर हमने रेडियस लेके आर कट किया जो कि नंबर लाइन को या ए सी एक्सटेंडेड को ई पे कट करता है, तो ये ई ही जो होगा वो बी डी के बराबर होगा। बी इज इक्वल टू बी डी विच इज़ √9.3। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग this √9.3 to the number line. नेक्स्ट है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए रेशनलाइजेशन आ गया यहाँ पे 1/√7। तो अगर हम √7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर √7 हो गया, नीचे 7 हो गया, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। 1/√7 माइनस √6, तो डिनोमिनेटर √7 माइनस √6 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √7 प्लस √6 हो जाएगा। So multiplying both numerator and denominator by √7 plus √6, numerator will be √7 plus √6. Denominator is in the form √a minus √b into √a plus √b which will be a minus b. So 7 minus 6 that is 1. या इसको अगर a minus b into a plus b लोगे तो a square minus b square होगा, तो √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो भी वो 7 minus 6 1 होगा। So finally it is √7 plus √6 because denominator is 1. नेक्स्ट है 1/√5 प्लस √2। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √5 माइनस √2 हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर √5 माइनस √2 हो गया, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ 5 माइनस 2 3 हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ 1/√7 माइनस 2, ये सेकेंड लिखा है बट दैट इज़ फोर्थ। 1/√7 माइनस 2, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √7 प्लस 2। इससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई किया गया तो न्यूमरेटर √7 प्लस 2 हो गया। डिनोमिनेटर जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 हो गया और -2 जो है -2 का स्क्वायर 4 होगा, सो दैट विल बी 4 ईयर्स, देयर इज सम मिस्टेक, दैट विल बी 7 माइनस 4 विच विल बी 3। या अगर वहाँ √2 में भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, अगर वो √2 होगा तो फिर वो 7 माइनस 2 हो जाएगा तब 5 होगा। अगर 2 है तो वो हो जाएगा 4, 7 माइनस 4 और वो फिर 3 हो जाएगा। तो रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द टर्म 2 वेदर इट इज़ √2 और 2। अगर 2 होगा तब तो ये 7 माइनस 4 हो जाएगा
और 2 ही होगा तो 7 माइनस 4 वो 5 की जगह डिनोमिनेटर 3 होगा। तो टाइपिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। सो थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज 1.5। ओके, नेक्स्ट में हम आगे के वीडियोस लेके आएंगे। देखिए इसको ध्यान से समझिए, कुछ टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं हो जाती हैं तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है जैसे जैसे चीज़ें सामने आती हैं। तो आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से, थैंक यू।